त्रिबाणाधारी बर्बरीक नाम का एक मूवी भी इस बर्बरीक के बारे में आया हुआ था। आप में से कुछ लोगों ने ये मूवी देखा होगा, बहुत ही अच्छा मूवी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे जो दिव्य स्वरूप हैं इन्हें तुम अपनी आंखों से अर्थात मर्त्य आंखों से, चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिसके पश्चात तुम मेरे विश्व रूप का अनुभव कर पाओगे, दर्शन कर पाओगे। कई लोग इसका अर्थ ऐसा लगाते हैं कि सैकड़ों स्वरूप अर्जुन ने देखे। बराबर ही है, इसमें कोई गलती नहीं है, किंतु शतमूर्ति और शताननः इन नामों का बहुत ही दिव्य और रोचक अर्थ है, और जो कई लोग नहीं जानते दोस्तों। ये अर्थ मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये आपको किसी भी उपलब्ध पुस्तिका में अर्थात विष्णु सहस्र नामों के अर्थों के स्वरूप में पढ़ने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका आकलन मैंने अपने संशोधन से किया है और ये अर्थ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इधर भी मत जाइए, अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्र नाम, शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्र नाम कैसे पढ़ें और समझें, इसका हम इस मालिका में विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 77 श्लोक 77 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी विनम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी तो मिलने ही वाली है। उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे भी अर्थ आज आपको बताऊंगा जो आपको विष्णु सहस्त्र नाम के इसी उपलब्ध ग्रंथ या पुस्तिका में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इनमें से कुछ नामों के अर्थों का आकलन मैंने अपने संशोधन से किया है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 77 श्लोक 77 और ये श्लोक इस प्रकार है। विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेकमूर्ति अव्यक्तः शतमूर्ति शताननः। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें जो पहले कुछ नाम है इनमें मूर्ति शब्द बार बार आया हुआ हमें दिखता है। इस शब्द में मुंह दीर्घ है और ती ह्रस्व है, तो इधर हमें बहुत ही ध्यान से इन दोनों अक्षरों का उच्चारण करना होगा। सर्वप्रथम नाम है विश्वमूर्ति, जिसमें विश्व में श है, श नहीं है, इधर हमें श का ही उच्चारण करना है। उसके बाद नाम है महामूर्ति। विश्वमूर्ति के बाद महामूर्ति का मुंह आगे आने के पश्चात विसर्ग की जगह पर अपूर्ण र आता है। इसी प्रकार आगे कुछ नामों में अपूर्ण र आया हुआ हमें दिखता है विसर्ग की जगह पर, जैसे कि विश्वमूर्तिर, महामूर्तिर, दीप्तमूर्तिर। फिर आगे अमूर्तिमान आने के पश्चात ये अपूर्ण र आगे वाले अ में मिल जाता है, तो इसलिए ये शब्द समुच्चय इस प्रकार बनता है। विश्वमूर्तिर महामूर्तिर दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान, दीप्तमूर्तिर मूर्तिमान। और अंतिम जो न है अमूर्तिमान का जो न है अपूर्ण न, इसका पद के अर्थात पंक्ति के अंत में आने के पश्चात हम उसका लगभग पूरा उच्चारण करेंगे, अर्थात न ऐसा अपूर्ण उच्चारण हम नहीं करेंगे और न ऐसा पूरा उच्चारण भी हम नहीं करेंगे। न न ऐसा लगभग पूरा उच्चारण हमें करना होगा। अगली पंक्ति में अनेक मूर्ति ही नाम है, अनेक मूर्ति ही, और आगे नाम है अव्यक्तः। अनेक मूर्ति का जो विसर्ग है उसके आगे अव्यक्तः का अ आने के पश्चात वहां पे अपूर्ण र बनता है, जो आगे वाले अ में मिल जाता है, तो इसलिए इनका रूप बनता है अनेक मूर्ति रव्यक्तः। और फिर आगे नाम है शतमूर्ति ही। अव्यक्तः का जो विसर्ग है दोस्तों, इसके आगे शतमूर्ति ही का श आने के कारण यहाँ पर हम विसर्ग की जगह पर अपूर्ण श का उच्चारण करते हैं, जैसा कि हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा है। और शतमूर्ति ही के आगे नाम आता है शताननः, जिधर शताननः का श शतमूर्ति ही के विसर्ग के आगे आने के कारण हम विसर्ग की जगह पर अपूर्ण श का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर शतमूर्ति ही और शताननः में स अक्षर है, श नहीं है, इसका ध्यान रखिए। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान। फिर से एक बार देखिए,
विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए। अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशताननः। फिर से एक बार देखिए। अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशताननः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखिए दोस्तों। विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशताननः। फिर से एक बार देखिए। विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशताननः। फिर से एक बार देखिए। विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशताननः। क्लियर? दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम हम कुछ नामों का इकट्ठा विचार करेंगे। ये नाम है विश्वमूर्ति, महामूर्ति, दीप्तमूर्ति, अमूर्तिमान और अनेक मूर्ति। इन नामों का अर्थ देखने से पहले हमें सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को देखना होगा। इसमें जो पहला श्लोक है ये श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है, जिस श्लोक में कहा गया है, हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कहा है कि ठीक है, हे कुरुश्रेष्ठ, हे पार्थ, मैं तुम्हें मेरे स्वरूपों के अर्थात विभूतियों के बारे में संक्षेप में बताता हूं, क्योंकि मेरी जो विभूतियां हैं अर्थात मेरे जो स्वरूप हैं उनके विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। इसके पश्चात 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे जो दिव्य स्वरूप हैं इन्हें तुम अपनी आंखों से अर्थात मर्त्य आंखों से, चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जिसके पश्चात तुम मेरे विश्व रूप का अनुभव कर पाओगे, दर्शन कर पाओगे। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कहा, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण का विराट विश्वरूप प्रकट हुआ, अर्थात अर्जुन के दिव्य नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण का ये विराट स्वरूप विश्वरूप प्रकट हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, पश्य मे पार्थ रूपाणि, मेरे इन दिव्य रूपों को तुम देखो। ऐसे रूप शतशोथ सहस्रशः, मेरे सैकड़ों, मेरे हजारों स्वरूप तुम देखो। नाना विधानि दिव्यानि, अनेक दिव्य और नाना वर्णाकृतिनि च, अनेक वर्णों के, अनेक आकृतियों के ये स्वरूप है, ये तुम देखो। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 49 मरुद्गण, इनका दर्शन अर्जुन ने किया। बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत, आश्चर्य हो जाए ऐसे अनेक दिव्य स्वरूप
अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने देखे। तो ये जो अर्जुन ने अनुभव किया हुआ भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप है, इसके बारे में ये कुछ नाम है दोस्तों। विश्व मूर्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप। ये स्वरूप अत्यंत प्रचंड था, भव्य था, इसलिए इसे महामूर्ति कहा गया है। दीप्त मूर्ति, ये जो स्वरूप था इसका प्रकाश भी प्रचंड था, मानो एक साथ हजारों सूर्य आसमान में उदित हो जाए, इतना प्रचंड इस स्वरूप का प्रकाश था, इसलिए इसे दीप्त मूर्ति कहा गया है। और अनेक मूर्ति का अर्थ है एक और दो से अधिक स्वरूप अर्जुन ने देखे, इसलिए इस विश्व रूप को अनेक मूर्ति कहा गया है। अर्थात ये विश्व रूप प्रकट होने से पहले भगवान श्री कृष्ण एक ही मूर्ति के स्वरूप में थे, और परमात्मा स्वरूप में उनकी तो कोई मूर्ति भी नहीं होती, इसलिए विश्व रूप के परमात्मा स्वरूप को कहा जाता है अमूर्तिमान। भगवान श्री कृष्ण का ये जो विश्व रूप था, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए प्रकट किया दोस्तों। ये पहले तो अर्जुन के सामने व्यक्त नहीं था, इसलिए विश्व रूप को अव्यक्तः कहा गया है, जो आगे का नाम है अव्यक्तः। इसके पश्चात आपको दो नाम दिखते हैं दोस्तों, शतमूर्ति, शताननः। अभी कई लोग इसका अर्थ ऐसा लगाते हैं कि सैकड़ों स्वरूप अर्जुन ने देखे। बराबर ही है, इसमें कोई गलती नहीं है, किंतु शतमूर्ति और शताननः इन नामों का बहुत ही दिव्य और रोचक अर्थ है, और जो कई लोग नहीं जानते दोस्तों। ये अर्थ मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। यह आपको किसी भी उपलब्ध पुस्तिका में अर्थात विष्णु सहस्त्र नामों के अर्थों के स्वरूप में पढ़ने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका आकलन मैंने अपने संशोधन से किया है, और ये अर्थ मैं आपको अभी बता रहा हूं। किधर भी मत जाइए, अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो ये जो दो नाम है दोस्तों, शतमूर्ति, शताननः, इनका संबंध मेरे संशोधन के अनुसार अर्जुन से नहीं है। इसका संबंध वीर बर्बरीक से अर्थात खाटू श्याम से है दोस्तों। जी हाँ, आप सभी वीर बर्बरीक के बारे में तो जानते ही होंगे। त्रिबाणधारी बर्बरीक नाम का एक मूवी भी इस बर्बरीक के बारे में आया हुआ था। आप में से कुछ लोगों ने ये मूवी देखा होगा, बहुत ही अच्छा मूवी है। बर्बरीक नाम का एक योद्धा महाभारत काल में था, जो भीम का जो पुत्र था घटोत्कच, उसका पुत्र था दोस्तों, अर्थात बर्बरीक भीम का पौत्र था। ये बहुत ही पराक्रमी वीर था, और इसे आदि माया आदि शक्ति और भगवान शिव शंकर का एक बहुत ही अद्भुत वरदान प्राप्त था, जिसमें बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे दोस्तों। जी हाँ, इन बाणों में जो पहला बाण था, ये बाण बर्बरीक के जो शत्रु होते थे उनको लाल रंग से अंकित कर देता था। दूसरा बाण बर्बरीक के जो मित्र होते थे, अर्थात युद्ध में बर्बरीकों को जिन्हें बचाना है, जिन्हें मारना नहीं है, उन सभी लक्ष्यों को केसरिया रंग से अंकित कर देता था। और बर्बरीक का जो तीसरा बाण था दोस्तों, ये पहले बाण ने लाल रंग से अंकित किए हुए सभी लक्ष्यों का भेदन करता था, बहुत ही सटीक भेदन करता था। तो आप सोचिए दोस्तों, महाभारत में अगर बर्बरीक युद्ध में उतर जाता था तो महाभारत का युद्ध कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाता था दोस्तों। बताइए कितना प्रचंड सामर्थ्य होगा वीर बर्बरीक का। और इस सामर्थ्य के और इस वरदान के बारे में भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे, इसलिए युद्ध की शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बर्बरीक को कहा कि हे बर्बरीक, मैं जानता हूं तुम मेरे परम भक्त हो, क्या मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दे पाओगे? बर्बरीक ने कहा, हे भगवान, आप मुझे बताइए तो सही, मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुम अगर मेरे सच्चे भक्त हो तो तुम तुम्हारा सिर ही मुझे प्रदान कर दो। बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे अपने सिर को काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इस अद्भुत समर्पण से भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो गए, और उन्होंने वीर बर्बरीक का जो मस्तक था उसे अमरत्व प्रदान किया। ये जो बर्बरीक का कटा हुआ मस्तक था दोस्तों, इसे भगवान श्री कृष्ण ने अमरत्व प्रदान किया था। इस मस्तक को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि थी, इसके पास वाले एक पर्वत के ऊपर स्थापित कर दिया, जिधर से बर्बरीक पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सके। बर्बरीक ने जब कुरुक्षेत्र में युद्ध देखा दोस्तों,
तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक बहुत ही अनोखा दर्शन कराया दोस्तों। जी हाँ, बर्बरीक ने ऐसा देखा, एक दर्शन ऐसा था कि केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही पूरे कुरुक्षेत्र में सबको काटते हुए मारते हुए घूम रहा है। और बर्बरीक ने ऐसा भी दर्शन किया दोस्तों कि 100 कौरव रूपधारी भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव रूपधारी भगवान श्री कृष्णों से लड़ रहे थे। बताइए कितना अद्भुत दर्शन होगा दोस्तों। ये दर्शन केवल बर्बरीक को ही भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अब आप सोचिए, शतमूर्ति ही अर्थात 100 स्वरूप और शतानन अर्थात 100 चेहरे, 100 कौरव रूपधारी भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां अर्थात शतमूर्ति ही, 100 कौरव रूपधारी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे अर्थात शतानन, 5 पांडव रूपधारी भगवान श्री कृष्ण उनसे युद्ध कर रहे हैं। ये अत्यंत अनोखा दर्शन जो बर्बरीक ने किया, इसके बारे में ये दो नाम है दोस्तों, शतमूर्ति और शतानन। कितना दिव्य दर्शन होगा दोस्तों। इस दर्शन की हम तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं। ये बहुत ही अनोखा अर्थ है। ये अर्थ आपको किसी भी विष्णु सहस्त्र नाम के अर्थों की पुस्तिका में या ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलेगा। इस अर्थ को विष्णु सहस्त्र नाम का गायन करते हुए अवश्य याद रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के तरीके के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।